कोई यदि कहे, मैंने कहा था 5 मिनट का 5 बजे विराम हो जाएगा, 5:30 बजे तक, तो वो जो महाराज जी को 20 मिनट दिया है, मैं 5 मिनट में एक कथा का हल्का सा सार रख रहा हूं आपके बीच में। भारतवर्ष के ही एक ग्रामीण अंचल में, मैं अब पुस्तक लेके नहीं बैठा हूं तो हम नहीं स्थान बता सकते हैं, एक किसान परिवार रहता था और कोई जात बरादरी पर ना जाए, वो ठेठ किसान थे। और ठेठ किसान का मतलब होता है लोधी समाज है, जिस वंश में हमारा ही जन्म हुआ। एक उस वंश की मैं कथा कह रहा हूं। यद्यपि भगवान ने अपने भक्तों को हर बिरादरी में उतारा है, हर जात में उतारा है, और सबकी अलग अलग अपनी महिमा है। तो किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक जब हुआ लगभग में 10, 11, 12 साल का, तो उनके घर में गुरुजी आ गए। जैसे सबके घर में गुरुजी आते रहते हैं, हमारे घर में भी खूब आते थे, अब नहीं है। तो अब जो है वो अंतरराष्ट्रीय है, उनको हम बुला करके हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दयाकुरदेव के नंदन जी महाराज हैं, व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे उनकी। तो मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। सीधी बात, खरबूजा चाहे चक्कू गिरे, चाहे चक्कू खरबूजा कटना तो खरबूजा को है। तो हम शिष्य हैं, वो गुरु है, तो बात एक है, वो नहीं हम बुला सकते, तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, जब गुरु जी आते हैं तो गुरु जी आते क्या होता है, जब सूचना मिल जाती है, अब तो फोन हो गए, पहले फोन नहीं चलते थे, जब गुरु जी आ जाते थे तो सारे काम छोड़ करके घर में झाड़ू पोंछा और लीपा जाता था। गुरु जी का स्वागत किया जाता था। कैसे? संपूर्ण घर के लोग और जो मुख्य जो सेवक होता था, दीक्षित होता था, मुखिया शिष्य, वो जाता था पत्नी समेत, और एक बर्तन में जल लेकर के जाता था, चरणोदक लेता था, और चरणोदक लेने के बाद में फिर उनके नाखूनों पर चंदन से श्रृंगार करता था। और वो जो चरण रज जो उसमें, अब तो साहब चप्पल जूता चल रहे हैं, खड़ाऊ चल रही हैं, पहले संत ऐसे ही घूमते थे तो पैर में मिट्टी होती थी, और क्या कहते हैं, वो चरणों की जो रज है वो भी अमृत के समान मिलती है ना, उसकी महिमा बड़ा अपार है। फिर वो सब लोग पीते थे, हमने भी पिया। यही प्रभाव है हमारे पूज्य पिताजी के जो गुरु जी थे श्री सीताराम जी महाराज, तो उन्होंने, उनकी चरण रज का प्रभाव है कि आज हम आपको भक्ति की ये ज्ञान गंगा में आपको डुबकी लगवा रहे हैं। तो सुनना, जब आते थे तो उनको श्रृंगार होता था, यानी कि चरणोदक लिया जाता था, पर भोजन अपने हाथ से बनाया करते थे संत महाराज। तो वो बच्चा देखता रहा, सबने प्रणाम किया, उसने भी किया। 3-4 दिन तक गुरुजी रुके। अच्छा, गुरुजी टिक्कर बनाते थे, फिर सब लोग प्रसाद में थोड़ा थोड़ा लेते थे, ये भी होता था। गुरुजी अक्सर हाथ से बनाते हैं भोजन अपने, पहले ऐसे ही होता था। तो जब 4-5 दिन रुके, गुरुजी जब जाने लगे, ध्यान से सुनना साहब, जब जाने लगे तो हुआ क्या कि वो बच्चा ने कहा, गुरुजी कि हाँ, ये जो काले काले से जामुन से पके रखे हैं, इनके रोज पंचामृत में स्नान करवाते हो, यानी कि शालिग्राम जी, ये जो है ना हो, ये कौन है, क्या है? बोले भगवान जी हैं। बोले ये बड़े अच्छे हैं। बोले तुमने कैसे जाना? बोले हमारी मैया रोज खाना बनाती थी, कभी वो भोजन में वो स्वाद नहीं मिलता जो इनके भोग लगने के बाद मिलता है, इसका मतलब ये कोई निश्चित रूप से विशेष है। बोले बेटा यही भगवान है। बोले कौन भगवान? बोले नारायण भगवान है। लोग इन्हें राम जी भी कहते हैं, कृष्ण जी भी कहते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, कृष्ण जी तो ऐसे हैं। बोले वो इसी रूप में हम लोग पूजते हैं। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो गुरुजी, आप जा रहे हो, इनको हमें दे दो। अब समस्या गंभीर, कौन दे देगा बताओ? अपने पूजित ठाकुर जी को कौन दे देगा? आज तो ऐसी ऐसी माताएं हैं जो पता लगा ठाकुर जी वृंदावन में शौक में खरीद तो लाए, और कहो 15-15 दिन छोड़ो, कहो भोग न लगे साहब, भोग न लगे। मैंने देखा अभी 10 दिन पहले कि वृंदावन तो जा रहे, और घर में जो अचानक पूजा दृष्टि पर नजर पड़ी तो उनके मुकुट पर
मिट्टी पड़ी, मिट्टी देखा था? हाँ हाँ हमें पता है, हमने देखा। अब कुछ कह नहीं सकते, क्यों? कहेंगे अच्छा ज्ञान ज्यादा झाड़ रहे। ठाकुर जी से सेवा, अपने हाथ वहीं प्रणाम किया और कहा प्रभु आप मेरी सेवा वहीं स्वीकार करो जो दिव्यापुर में चल रही है। तो भाव समझना, उन्होंने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे। बोले क्यों नहीं दे पाओगे, आप गुरुजी हो मेरे पिताजी के। बोले नहीं नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाओगे? काफी चर्चा हुई, वो बाल हट, अंत में हट पड़ गया। बोले हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। लोगों ने कहा गुरुजी आप तो गुरुजी हो, बालक है बहला दो। तो गुरुजी के दिमाग में एक बात आ गई। बोले ठीक है हम कल देंगे आरती पूजा के समय। बोले ठीक है, हम पर दो हैं शालिग्राम जी। बोले अच्छा दो भगवान है कि ठीक है। हुआ क्या, उस गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बह रही थी। तो वहां पर सवेरे प्रातः कालीन वो डोल डाल जब गए, तो जब गए वहां पर तो उनको उनको एक छोटा सा काला काला सा शालिग्राम जी की तरह ही एक पत्थर पड़ा मिल गया। और वो ढूंढ रहे थे यही चक्कर में, तो वो मिल गया और लगभग में काला काला सा मिलता जुलता था। वो ले लिया और बढ़िया से दबा के कुर्ते की जेब में लेके पहुंचे। जब पहुंचे पूजा हुई, और जब पूजा हो गई तो नीचे उन शालिग्राम के नीचे उस पत्थर को रख दिया। बालक बैठा रहा। बोले आज तो बड़ा बढ़िया, आज हमें ठाकुर जी की सेवा मिल जाएगी। अच्छा भक्ति का बीज है वो सबके हृदय में होता है, लेकिन सत्संग को पाकर के ही वो अंकुरित हो जाता है। तो हुआ क्या, गुरुजी आए तो अंकुरित हो गया। बोले गुरुजी हाँ अब लाओ। बोले हाँ दे रहे हैं। बढ़िया सा श्रृंगार किया, सब बातें, पूजा हो गई। बोले प्रणाम करो। प्रणाम किया। बोले अब बताओ बेटा क्या चाहिए? बोले हमें ये भगवान चाहिए। बोले बेटा देखो दो हैं भगवान, एक वास्तविक भगवान है जो राजा शालिग्राम जी हैं, और एक है नौकर शालिग्राम जी। बोले ये कैसे होते हैं? बोले नौकर रक्षा करते, असली जो होते वो राजा होते। बोले हमें नकली नहीं चाहिए, असली चाहिए। तो उन्होंने धीरे से उठाया पर्दा और नीचे से वो जो नदी के किनारे से लाए थे और वो पकड़ा दिए। बोले ये लो। उन्होंने देखा, बोले ये थोड़े थोड़े अंतर। बोले बेटा ये नकली है, ये असली है। बोले प्रणाम करो। तो साहब रख कर के उसी आसन पर लेट गया वो बालक और प्रणाम किया भावपूर्वक। आंखों में अश्रु बिंदु बह आए। हे ठाकुर जी, हे मेरे शालिग्राम भगवान, बड़ी कृपा करी। कहाँ कौन संत किसी को देते हैं अपने ठाकुर जी, और इन्होंने तो हमें नकली नहीं असली दे दिए। प्रभु मेरी सेवा स्वीकार करना। अब गुरु जी का नंबर आया। गुरु जी ने कहा देखो नित्य प्रति बिना स्नान छुओगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहाओगे, ये करोगे वो करोगे, बिना भोजन आप बिना भोजन नहीं करोगे आप। बोले ठीक। बोले अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। बोले सब तैयार है, दे दी सेवा। और कहते हैं साहब भाव कुभाव अनख याल सहू, नाम जपत मंगल दिश। भाव से कुभाव से जैसे की जाए सेवा तो भगवान स्वीकार करते हैं। अंत में उन बालक ने उनकी सेवा प्राप्त। गुरुजी चले गए। अब गुरुजी कहीं 2, 4, 6 साल में तो नंबर लग पाता था, बहुत शिष्य होते थे। तो ये क्या किया, ये चले गए। अब वो बालक उन ठाकुर जी को सुबह नहलवाया, धुलाया, बढ़िया तरीके से भोग के लिए उन्होंने व्यवस्था की अपनी जैसे तैसी। रोटी वगैरह बाजरा की रोटी बढ़िया, और वो दाल आल वगैरह जो बनाई गई होगी वो रखी। बोले खाओ प्रभु। बोले ध्यान आया। बोले अच्छा अच्छा। आंखें बंद नहीं की इसलिए नहीं खाया, आंखें बंद करके बैठ गए। फिर देखा कि वो वैसी की वैसी रोटी रखी है, वैसी की वैसी दाल रखी है। उन्होंने अच्छा रोटी में घी नहीं लगाया, भाग के गए घी लेके है डाला, ये डाला। लेकिन वो नामदेव जी की तरह किसी भी हालत में, देखो भाव समझो मेरी कथा का, आज सुन लो ध्यान से। तो साहब नहीं जब प्रकट हुए भगवान, अच्छा गुरु जी ने कहा था एकांत में उठाया ठाकुर जी का बटुआ, ले गए खेतों में। झाड़ियां थी झाड़ियां। माता पिता ने बहुत समझाया, कहा बेटा, जब गुरुजी से झगड़ रहा था तब भी समझाया, बेटा हम लोग खेती किसानी वाले हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, मत लो, गुरु की सेवा ही सब कुछ सेवा। बोले नहीं चाहिए। अब माता पिता भी परेशान, ले गए झाड़ियों में।
अकेले। पूरा दिन हो गया ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। एक दिन हो गया साहब, अब जरा सोचो 10-12 साल के बालक, भूख कैसी लगी होगी बिना भोजन। साहब दूसरा दिन हो गया, जैसे तैसे दोबारा व्यवस्था की गई। अब बच्चा अपने हाथ से बना रहा है, कैसे बनाता होगा, शायद जब रोटी बनाता होगा तो इंडिया का नक्शा बन जाता होगा। कल्पना करो कैसे रोटी बनती होगी। साहब पूरा दिन हो गया, जब भगवान प्रकट फिर भी नहीं हुए तो शाम को अपनी गैयन को रोटी खिला दी। तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हो गया दृढ़ विश्वास ध्रुव की तरह है। और अंत में साहब तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ और कहने लगे अगर प्रभु तुम प्रकट नहीं होगे मैं न जल पीऊंगा न भोजन खाऊंगा। गला अवरुद्ध होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए शालिग्राम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। क्या चाहिए बेटा? बोले अब आए हो, चलो खाओ जल्दी। भगवान ने घी लगाया बढ़िया, खाने लगे। 2 रोटी खा पाई, तीसरी की ओर हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले खबरदार, तुम तो खाते रहते हो, गुरुजी खिलाते रहते, हमसे पूछो। 4 दिन हो गए, 2 तुम खाओ 2 हम खाएंगे। भैया 2 उन्होंने खाई, 2 उन्होंने खाई। बोले एक बात सुनो, आज 4 दिन में प्रकट हुए हो, कल से ऐसा चक्कर होगा तो समझ लेना, फिर गलत बात हो जाए, वचन दो। नित्य प्रति साहब आप भोग लगता है, शीघ्रता से बढ़ा रहा हूं कथा को, नित्य प्रति भोग लगता है। एक दिन ठाकुर जी से कहा लाला, जब प्रकट हो जाते हैं कृष्ण जी, बोले आप बड़े मलूक लगते हो, एक बार आप मेरी बाहों में आ जाओ, मैं आलिंगन कर लूं ना सुदामा की तरह, मैं तो गरीब हूं। ठाकुर जी ने कहा, यह कथा सुनाने का मेरा अभिप्राय अब आया है, अब सुनना ढंग से। ठाकुर जी ने कहा मैं आपको दिख सकता हूं, मिल सकता हूं, लेकिन गले लग नहीं सकता। क्यों? बोले जब आप हम में लग ही जाओगे तो जीव ब्रह्ममय हो जाता है। ये पॉइंट अब नोट करो। अभी तक मिलना, कौन यहाँ है ऐसा जो कह दे कि हमें भगवान नहीं मिले? है कोई यहाँ पर कह दे? हम अभी हाल बता देंगे किसको, इसको नहीं मिले, आपको नहीं मिले, किसको नहीं। अगर भगवान नहीं मिले तुम सांस कैसे ले रहे हो? बताओ कैसे ले रहे हो? भगवान सबको मिले हैं, लेकिन भाव ये है कि तुम ब्रह्ममय नहीं हुए हो। जिस दिन गोपियों की तरह, जिस दिन मीराबाई की तरह, वो नहीं जो हुआ था उनका मिलन द्वारिकाधीश में, जो अंतिम हमने कथा सुनाई थी, तो याद करो ब्रह्ममय नहीं हो सकते हो। बोले महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुरु करो। बोले गुरु तो हमारे हैं, कौन? बोले वो त्रिलोचन दास, उनका नाम था त्रिलोचन दास महाराज। बोले त्रिलोचन दास जी? बोले वो आपके गुरु नहीं है। बोले नहीं महाराज, उन्होंने आपका नाम दिया। बोले नाम दिया है, मंत्र नहीं दिया है। बोले आपकी सेवा दी। बोले बेटा वो ऐसी पूरी बात बताई। बोले फिर क्या उनको गुरु ना मानो? बोले नहीं, वो शिक्षा गुरु है। बोले फिर कौन से गुरु? बोले अब दीक्षा गुरु करो, जब तक कान में मंत्र नहीं जाएगा तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस दिन गुरुजी आप स्पर्श कर, गुरुजी आपको दीक्षा दे देंगे, बोले अब हम गुरु कहाँ ढूंढें? उनसे बड़ो और गुरु कौन है भाई? जिन्होंने हमको सेवा दी त्रिलोचन दास से बड़ा। तब भगवान ने कहा कि जाओ इसी वक्त, जैसे ही समय मिले सीधे काशी जाओ, और काशी में रामानंद के रूप में स्वयं विराजमान हो। महाराज वही बहन जी, वही रामानंद जी जिनके गुरु आपके हैं ना, मैंने तिलक से पहचाना वो रामानंदी, हमारे पिताजी के भी वही गुरु सब रहे हैं। तो बताया उनके पास जाओ, मैं धरती पर गुरु रूप में विराजमान हूँ। उनके जितने शिष्य परिकर हैं उनके पास चले जा सकते हो, लेकिन उन्हीं संप्रदाय से जाकर के दीक्षा लो। उन्होंने कहा जो आज्ञा भगवान ने, कि गैया, बोले गैया हम चराएंगे, तुम्हारी हमारी गौपालन की आदत है। तो साहब गए काशी में, कई दिन चलने के बाद पहुंचे, दीक्षा लेकर के अपने आप को धन्य किया। और जैसी कान में मंत्र पड़ा तो साहब निष्ठा पूर्ण हो गई। साहब गुरु का मतलब ये है कि एक बार गुरु आपका हो गया, साहब पर चाहे जान चली जाए, गुरु से विमुख नहीं हो सकता है, धर्म से विमुख जीव नहीं हो सकता है, अधर्म आचरण कर नहीं सकता। अंत में हुआ क्या? वापस आए। अब अंतिम बात सुन लो, उसके बाद में आरती। अंतिम बात क्या है? जब घर आए
तो घर आने के बाद में 2-3 साल और गुजर गई। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुजी का अचानक फेरा लग गया, बच्चा बड़ा हो गया। बोले ये वही है, इनका नाम है, अब नाम ओपन कर दूं, नाम है इनका धन्ना भगत। धन्ना भगत की कथा मैं कह रहा हूँ आपके बीच में। तो धन्ना भगत जी बोले वो कहाँ गया धन्ना? बोले वो तो खेतों पर रहता है, बाबा बन गया है, बाबा जैसा भेष बना रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता रहता है। अच्छा ये माता पिता वगैरह किसी को भगवान नहीं दिखते, वो वहीं झोपड़ी बना के रहता है, घर में शोरगुल रहता है, एकांत में भजन होता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम उससे मिलना चाहते हैं। तो बुलवाया गया, बच्चे से बच्चे ने देखा गुरुजी को, त्रिलोचन दास जी को प्रणाम किया साष्टांग। बोले और बेटा बताओ शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले खेत पे। खेत पे, घर पे नहीं है? बोले नहीं महाराज हम लोग वहीं रहते हैं। बोले इस समय भोग वोग हुआ? बोले भोग छोड़ो, वो आधा आधा खाते हम लोग, मिल बांट की, ईमानदारी बेईमानी का काम नहीं। बोले करते क्या? बोले गऊ में चराते हैं। उन्होंने सोचा ये पक्का पाखंडी बाबा बन गया है। मतलब नहीं जैसे लोग झूठ झूठ कहने लगते हमें भगवान के दर्शन हो गए, थोड़ी बहुत अगर 2 अगरबत्ती लगा दें बोले भगवान के हमें दर्शन होते हैं, ऐसी ऐसी अपना लोग अपना अपना दावा ठोकने लगते हैं। तो बोले कि ये पाखंडी। बोले नहीं नहीं महाराज हकीकत बता रहे। बोले हमें दिखाओ तब माने, अंधा देखे तब है क्या कहते पत्याए है। बोले हमें दिखाओ। तो गए, ठाकुर जी सामने ले लाठी, गांव के गायों के पीछे खड़े चरा रहे आराम से, मोर मुकुटधारी। गुरुजी हाँ वो देखो, गुरुजी इधर देखे वो देखे, लेकिन ठाकुर जी उनको दिखाए नहीं पड़े। उन्होंने कहा, बोले वो नहीं दिख रही है? बोले नहीं। उन्होंने कहा तुम झूठ बोले। नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे, सामने वो देखो वो देखो, ऐसे से पीतांबर फहरा रहा है, हवा चल रही है, आपको दिखाई नहीं देता है। इन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। जब गुरु पर झूठ का, शिष्य पर झूठ का आरोप लगा तो आकाशवाणी हुई, अरे त्रिलोचन दास, बड़ी गजब की बात, त्रिलोचन दास आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका प्रेम, आपके अंदर हृदय की दया में वो अभी निश्चलता नहीं है जो धन्ना भगत की है, इसलिए हम आपको दिखाई नहीं देते है, इसलिए नहीं दिखाई देते। बोले महाराज अब वो कहते कैसे? बोले तुम धन्ना भगत का स्पर्श करो तब मैं दिखूंगा। अब देखो दोनों बातें, यहाँ स्पर्श महिमा भी है, दरस परस, यहाँ पर स्पर्श की बात आ रही है, दर्शन की अब स्पर्श की। उन्होंने कहा, बोले क्या करें? देखा उन्होंने बड़ा गौर से और कहा कि हम तब दर्शन देंगे। ये आकाशवाणी सुनाई दी तो धन्ना भगत को बुलाया और कहा बेटा मुझे ऐसा ऐसा सुनाई दिया, तुम जरा मेरे ऊपर हाथ रख दो। तो कहते हाथ नहीं रखा, वो बैठ गए और गुरुजी को अपनी गोदी में बैठा लिया और जैसा स्पर्श हुआ तो सामने मेरा मोर मुकुट बंसी वाला सामने खड़ा नजर आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्यारे अब बताएं साहब, पता गुरुजी धन्य हो गए, चरणों में लौटने लगे। उन्होंने उठा लिया, बोले नहीं नहीं महाराज आप हमारे गुरु हो। कहने लगे कि तू यदि ना होता तो मैं केवल वो शालिग्राम की ही पूजा करता रहता है। अरे कहते हैं कि प्रहलाद बसे हर खम्मन में, भगवान बसे हर खम्मन में, पर काढ़ने के लिए प्रहलाद तो बनो है। कौन साड़ी में ठाकुर जी नहीं है, तुम द्रौपदी हो क्या है? कौन है? बड़ी गजब की। एक दिन की बात साहब, साधु संत वहीं जब पता लगा कि इतनी बड़ी महिमा धन्ना भगत की, साधु संत आने लगे। अच्छा साधुओं की आदत होती है जो पहुंचे हुए संत हैं उनके पास जरूर जाएंगे। गए, राधे राधे प्रणाम सीताराम हो रहा है। जब ये उनके पास जो भी धन था थोड़ा बहुत दूध बेच के जो कर लेते थे खिलाते पिलाते। एक दिन की क्या बात हुई साहब, खेत में आप लोग समझ सकते हो ऊंट, जानते हो ऊंट जब फसल बोई जाती है उस समय अनुकूल परिस्थिति जिसको ऊंट बोलते हैं, जो भी समझ लो। तो वो खेत जुताई हो चुकी थी और खेत में गेहूं की बुवाई होनी थी। गेहूं की बुवाई के समय था, बीज भी लेके आ गए
ध्यान से सुनना, बीज भी लेके आ गए और बोने की तैयारी थी। पिताजी ने कहा, पिताजी थोड़े अस्वस्थ रह रहे थे, बोले बेटा वो बो करके खेत जुता पड़ा है, बो करके ऊपर से एक पाटा जिसको मई बोलते हैं वो लगा देना, जिससे ये चिड़ियां वगैरह ना चुग पाए और फसल अच्छी अंकुरित हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। और वो बोने जा ही रहे थे, तब तक संतों की मंडली आए गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम करते हुए संत मंडली आई। देखा धन्ना भगत जी ने प्रणाम किया। अब एक बड़ी समस्या, धन था नहीं और उस समय उनकी झोपड़ी में एक मिठाई को कंकड़ तक नहीं। अब कहते अतिथि देवो बाबा, अतिथि को अगर कुछ ना खिलाओ पिलाओ तो अच्छा नहीं होता। उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा रुको, मैं जलपान व्यवस्था करूं। अब उन्होंने अब देखा ना कुछ है, लेकिन कहते हैं कि धर्म कर्म संसारिक धर्म छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संतों का आदर हमेशा होना चाहिए। वही रखी बोरा उठा के जूट वाला और चल दिए, पास ही में बाजार था है। ऐसे मान लो जैसे ये पीताम्बर कौन गांव पड़े हैं, तमाम पास गांव लगे, दिव्यापुर बाजार हो, तो भैया लेके चल दिए और भाग के गए बेच के, और सीधी कोई मठी बढ़िया से मिठाई खरीद के ले गए। अब गेहूं की अपेक्षा सीधी बात है साहब, मिठाई तो महंगी मिलेगी। वो बेच के उनका जलपान करा दिया, और जब जलपान हो गया तो आज वो धन्ना वो संत लोग तो चले गए सत्संग करके। अब ध्यान इन्हें आया हमें खेत में गोमे का। अब घबराए, गरीबी का जमाना था पहले जमाने में, अब क्या करें, तो डर के वजह से इन्होंने अपने बैलों में ऐसी सादा मई बांधी और बांध के लगाए के और चुपचाप घर चले गए ठाकुर जी को लेके। क्यों? अब जब जमेगी नहीं फसल तब क्या होगा? तब अंत में हुआ क्या, 10-12 दिन गुजर गए, और 10-12 दिन गुजरने के बाद जब ग्रामीण लोगों ने जाकर के कहा इनके पिता से, बोले कि तुम कहां से बीज लेके आए? बोले काहे? बोले बड़ा अच्छा जमो है। ये घबराए, बोले जमो नहीं जाई वजह से, क्योंकि बोया ही नहीं साहब, जमेगा कहां से? घबराए, बोले अकेले में बात हुई, चर्चा हुई, बोले ना फसल बहुत अच्छी जमी। तब धन्ना भगत जी गए और स्वयं देखा तो अन्य लोगों की फसलों की अपेक्षा इनकी फसल बहुत अच्छी जमी और बड़ी होकर के फलीभूत हुई। कहते हैं बिना बीज के जो फसल वादे हैं, मुंह की करोति बाचालम पंगुलंगिते गुरुम। ऐसे ठाकुर जी के बारे में आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर दो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। अंत में ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, राम किशोर आपके चरणों का दास है, भगवान के चरणों का दास, निवेदन कर रहा है। धन्ना भगत ने खेती करते करते भगवान को पा लिया, कबीर जी ने कपड़ा बुनते बुनते पा लिया, संत रविदास जी ने जूता गांठते गांठते पा लिया, और तुम घर में निकम्मे निठल्ले घूमते रहते हो, तुम पर राधा राधा नाय जपो जाए है? अरे पाओ भैया है, मुख में भगवान का नाम हो, तंबाकू ना हो। जिसके मुख पर तंबाकू चली जाती है वो जिह्वा अपवित्र हो जाती है। इन नशा पत्ती से दूर हो जाओ, भगवान के चरणों में लग जाओ। प्यारे रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे है। चारों तरफ हाहाकार मचेगा, मच रहा है। और एक घोषणा कर रहा हूं, इस गुरु पूर्णिमा के बाद में 2026 की गुरु पूर्णिमा के बाद में तबाही के मंजर बनते चले जाएंगे, और 32 तक की अवस्था में ये धरती हम जैसे अब हम हाँ अपनू नाम जोड़ो, हम लोग कोई भगत थोड़ी ना है, हम लोग बताने वाले हैं, अपनू मान लो। हम जैसे लोग जाने कहाँ मर के चले जाएंगे, इसलिए केवल हरि का नाम सहारा है, प्रभु का नाम सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।